हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और देखो, एम एस वर्ड चल रहा है अपना। तो एम एस वर्ड में अब अपन पढ़ने वाले हैं रिव्यू वाला टेप। पहले अपन ने होम पढ़ा, फिर इंसर्ट पढ़ा, फिर डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। सर अब आ गया है आपका रिव्यू टेप। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसका नाम क्या है? रिव्यू। यानी किसी भी चीज़ को दोबारा देखना, रिव्यू। तो ये प्रूफिंग का, इसमें स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हो। स्पीच का है, लैंग्वेज का ग्रुप है, फिर आगे कमेंट्स का ग्रुप है, फिर ट्रैकिंग का है, आप उसे ट्रैक कर सकते हो। और लास्ट में चेंजेस का है। फिर चेंजेस के बाद एक दो ग्रुप और है, एक तो कंपेयर का और एक है प्रोटेक्ट का। तो इनमें देखो, लास्ट में इधर प्रोटेक्ट का है और फिर इधर इंक का है, कंपेयर का है, प्रोटेक्ट का। इंक का तो वैसे काम नहीं आता। तो ये अपन एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं इसकी। देखो, तो पहला है इसमें प्रूफिंग का ग्रुप। अब प्रूफिंग का ग्रुप में देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये कैसे काम करता है देखो, जैसे यहाँ लिखा मैंने CRA डेंजर गर्ल। अब देखो, मैं डेंजर में थोड़ी मिस्टेक करके यहाँ डबल आर लिख देता हूँ, और गर्ल की स्पेलिंग में मैं गलत लिख रहा हूँ। जैसे GI डबल R करके L कर दिया मैंने। अब देखो, ये जो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा मैंने? सेंटेंस जो लिखा है CRA डेंजर गर्ल, ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखो। अब इसमें देखो, डेंजर के नीचे रेड लाइन आ रही है और गर्ल के नीचे भी रेड लाइन आ रही है। लिख क्यों आ रही है? क्योंकि उनमें स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर इसके बाद देखो, आर के नीचे ARE आर के नीचे देखो डबल लाइन है। तो ये डबल लाइन किसकी है? ये है ग्रामर मिस्टेक की। और अगर MS वर्ड देखो पुराना है, 2007 है, 2010 है, तो वहाँ डबल लाइन नहीं आकर ग्रीन लाइन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ग्रीन लाइन आती है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, सॉरी ग्रामर मिस्टेक के लिए, और रेड लाइन आती है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। अब इन्हें सही करना है आपको, तो यहाँ पे स्पेलिंग पे जाओ। तो देखो, डेंजर की स्पेलिंग क्या आएगी? डेंजर की स्पेलिंग आएगी ये वाली जो इधर दे रखी है, ये। तो इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। गर्ल की आएगी तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, और अगर यही रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर नीचे इग्नोर का ऑप्शन है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। और आर की जगह भी क्या आएगा? ई जाएगा। तो जैसे आप इन पे क्लिक करोगे, ये चेंज आपको दिख जाएंगे। देखो, CEJ डेंजर गर्ल। अब देखो, आ रही है कि रेड लाइन या डबल लाइन? नहीं आ रही है, देखो हट गई। तो ये पहला ऑप्शन इसके लिए। इसके बाद देखो, यहाँ पर है थीजर्स। तो थीजर्स क्या काम आती है? तो थीजर्स पे जाना है आपको, तो इधर साइड में आएगी। अब जैसे मैंने गर्ल पे क्लिक कर रखा था, इसलिए गर्ल सेलेक्ट हो गया, वो क्या गया। तो गर्ल से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। देखो यहाँ पर, देखो ये थीजर्स। अब ये गर्ल को क्या बोलते हैं? लेसी, टीनेजर, टीनेजर, मिस, एडोलसेंट, लेस, स्कूल गर्ल, यंगस्टर, चाइल्ड, मतलब उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो ये यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। क्या है? जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा मदर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मदर लिखा मैंने यहाँ पर। अब मदर मैंने लिखा तो देखो, मदर को क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर? माँ, मोम, मम्मा, मम्मी, मम, मेट्रे। देखो, रिलेटेड वर्ड्स आपको इधर देखने को मिलेंगे। देखो इधर मदर लिखा है मैंने, तो ये इतने सारे रिलेटेड वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आप टीजर्स का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद है वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट क्या काम आता है कि जैसे मान लो मैं कुछ रेंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ 10। अब आप जाओ कहाँ पर? वर्ड काउंट पे। तो वर्ड काउंट पे आप जैसे ही जाओगे, तो इस फाइल के अंदर एक पेज है। नहीं ज़्यादा होंगे भाई, 1 मिनट रुको। अच्छा, 10 पैराग्राफ एक ही पेज पर आ गए भाई। तो
यहाँ से इनको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि और भी पेज बढ़ जाएंगे। अब देखो अब जाओ वर्ड काउंट पे। तो ये जो फाइल है इसमें टोटल पेज कितने हैं 5 और वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं 2415 और कैरेक्टर्स 9 स्पेस, यानी स्पेस को अगर आप काउंट नहीं करोगे तो 10,715 और कैरेक्टर्स विद स्पेस, अगर स्पेस को भी काउंट करोगे तो 13,075 विद स्पेस और पैराग्राफ कितने 55 और लाइनें कितनी है 160। तो इस पूरी फाइल का लेखा जोखा आ जाएगा भाई ऐसे। ऐसे अब इसके बाद है रीड अलाउड। तो रीड अलाउड क्या काम आता है कि जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, जैसे सी के यहाँ क्लिक किया और रीड अलाउड पे क्लिक करता हूँ तो ये इनको पढ़ना स्टार्ट कर देगा ऐसे। जो भी लिखा हुआ उनको ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देगा भाई। ये स्पीकर कनेक्ट होगा तो आवाज आने लग जाएगी आपको। और ये यहाँ जाकर आप ये इधर कोने पर इसकी सेटिंग में इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, पढ़ने की स्पीड घटा सकते हो आप यहाँ से। और ये आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, डेविड से पढ़वाना है, जीरा से पढ़वाना है, मार्क से पढ़वाना, आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ से। और बंद करना है तो यहाँ से हो जाएगा ऐसे। इसके बाद है देखो ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट कैसे वर्क करता है, तो नीचे सबको सिलेक्ट करके डिलीट दबा देता हूँ। देखो 4 पैराग्राफ रह गए यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करना है, आपको ट्रांसलेट पर जाना है। अब ट्रांसलेट सिलेक्शन है। अब जैसे यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट को या फिर CJ डेंजर गर्ल को सिलेक्ट किया, मैंने ट्रांसलेट पे गया, ट्रांसलेट सिलेक्शन, तो जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका ट्रांसलेशन इधर होगा। लेकिन इसके लिए चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको नेट कनेक्ट होना चाहिए, वही इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए आपका कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पर लिखा CEGA डेंजर गर्ल, तो वह एक खतरनाक लड़की हिंदी में आया। अभी यहाँ जाओ से जर्मन में करना है तो जर्मन में हो जाएगा, ग्रीक में करना है तो ग्रीक में। तो ये बहुत सारी भाषाएं मिलेगी भाई आपको, ये सारी भाषाएं आ रही है। देखो ये कौन से में करना है, जैसे भोजपुरी में करना है तो भोजपुरी में। तो ऐसे अलग अलग इतनी सारी भाषाएं हैं भाई, आपके ऊपर है आप किस में करना चाहते हो। अलग अलग लैंग्वेज है, मोबाइल में करते ही होंगे आप ऐसे। जैसे उर्दू में करना है तो उर्दू में भी ऐसे, तो ऐसे कर सकते हो आप। अब देखो ट्रांसलेट पे नीचे ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का, तो ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन होगा। और ये इधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रांसलेशन खुलेगा, कुछ घूम रहा है इधर। तो आप यहाँ आओगे तो एक फाइल तो ये रही आपकी और एक फाइल ये रही। अब इसे ट्रांसफ़र आपको कौन सी लैंग्वेज में करना है, तो यहाँ लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश की जगह, इंग्लिश में तो ऑलरेडी है ही सही वो, तो आपको जैसे हिंदी सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रांसलेट करो तो ये देखो ऐसे चेंज हो जाएगा। ये दूसरी फाइल बनकर आ जाएगी भाई। जैसे ये फाइल थी, देखो दोबारा और बता देता हूँ मैं कैसे करना आपको। रिव्यू पे गए, ट्रांसलेट पर गए, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर गए। अभी इधर ट्रांसलेशन चलता है तो ये इंटरनेट खुलेगा ऐसे, तो इसे तो बंद कर दो आप चाहो तो। ये देखो ऐसे आ जाएगी। और अगर नहीं आता है, दिक्कत करता है आपको, तो फिर इसका तरीका ये भी है कि ट्रांसलेट पे जाना है, ट्रांसलेट सिलेक्शन पे जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर लिखा आ रहा है, ऑटो डिटेक्ट आ रहा है, कौन से में करना है तो हिंदी। अब ट्रांसलेट कर दो आप, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये उससे भी आसान है भाई, वहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो। तो ऐसे ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। इसके बाद कहीं पर अगर आपको कमेंट वगैरह लगाने हैं तो ये न्यू कमेंट का ऑप्शन है। मैंने जब आप लोगों से इंसर्ट टैब पढ़ाया था तब बोला था कमेंट यहाँ है, तो इसे मैं आगे पढ़ाऊँगा, तो वही चीज़ है भाई ये। तो ये गर्ल को सिलेक्ट किया। अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कमेंट करना है, ये न्यू, तो न्यू कमेंट पे जाना है और इससे संबंधित जो भी लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखो सी इज ए बैड गर्ल, ऐसे लिख दिया मैंने।
कमेंट कुछ भी कर सकते हो। कमेंट कब काम आता है कि जैसे आप फाइल रेडी करके किसी को भेजते हो तो उसे जो भी अच्छा बुरा लगता है तो कमेंट करके वापस भेज देगा। जैसे यहाँ लगाना है प्रोड्यूस पर, न्यू कमेंट पे जाओ और जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। ऐसे ये सेलेक्ट किया, न्यू कमेंट, और जो भी लगाना है ऐसे लगा सकते हो आप यहाँ से। ये देखो, अब ये देखो मैंने यहाँ पर 4 कमेंट लगाए। अगले कमेंट पे जाना है तो नेक्स्ट, पिछले कमेंट पे जाना है तो प्रीवियस, अगले पे जाना है तो नेक्स्ट, पिछले पे जाना है तो प्रीवियस। अब इन कमेंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हो और कमेंट पे क्लिक करके फिर ये यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और यहीं नीचे ऑप्शन आता है डिलीट ऑल कमेंट का, तो फिर कमेंट को आप यहाँ से ऑल डिलीट भी कर सकते हो। तो जितने भी कमेंट आपने लगा रखे होंगे वो हट जाएंगे। अब देखो इसमें अगला ऑप्शन है ट्रैक चेंजेज। तो ट्रैक चेंजेज क्या होता है कि आप चाहते हो कि आप जो भी चेंज करो वो हाईलाइट हो जाए, मतलब आपको दिख जाए आप जो भी चेंज करो जो। तो फिर उन्हें देखने का क्या तरीका रहेगा, कैसे करना है इसे, तो ये देखो यहाँ पर 4 पैराग्राफ है और ये ट्रैक चेंजेज पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। कहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखो इस जगह क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करते हो देखो हाईलाइट हो जाएगा ऐसे, यानी चालू हो गया। अब आप जो भी चेंज करोगे वो आपको हाईलाइट होंगे। देखो तो कैसे हाईलाइट होंगे, जैसे थीम को सिलेक्ट किया, यहाँ से दबाया मैंने डिलीट, देखो इधर साइड में लिखा आ गया डिलीटेड। ये सिलेक्ट किया मैंने और डिलीट, देखो लिखा आ गया। ये सिलेक्ट किया, डिलीट लिखा हुआ आ गया। और इसे सेलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर दिया, लिखा हुआ आ रहा है साइड में। इसे सेलेक्ट करके इटैलिक किया, इसे सेलेक्ट करके अंडरलाइन किया, देखो लिखा आ रहा है वहाँ पर। और ये यहाँ पर मैंने एंटर दबाया, स्पेस दबाया, टैब दबाया, जैसे लाइन आ रही है। और ये यहाँ पर मैं कुछ न्यू इंसर्ट करता हूँ तब भी वहाँ पर एक लाइन आपको जो लिख रहा हूँ वो रेड कलर में आएगा और अंडरलाइन भी आएगी। ये देखो ऐसे लिखा। इसके अलावा अगर आप कमेंट लगाते हो तो कमेंट तो वैसे भी दिखता ही है ऐसे। तो मतलब आप जो भी चेंज करोगे वो आपको हाईलाइट होगा, मतलब चेंज आपको दिखेंगे ऐसे। अब ये चेंज कैसे देखना है आपको, तो सिंपल मार्कअप करोगे तो जहाँ जहाँ लगा रखे हैं ऐसे दिखेंगे, ये लाइन आ जाएगी ऐसे, कमेंट का ऐसे दिख रहा है। अब पूरे चेंज अगर आपको यहीं देखने तो ऑल मार्कअप करो, तो जो जो चेंज किया वो ऐसे दिख जाएंगे, साइड में बैलून भी बनकर आएंगे। और नो मार्कअप चेंज नहीं देखने तो नो मार्कअप कर दो, यानी जो चेंज किया आपने वो हाईलाइट नहीं होंगे। और पहले जैसी फाइल चाहिए अगर आपको तो फिर ओरिजिनल पे क्लिक करो, तो बिल्कुल ओरिजिनल फाइल ऐसी थी। यहाँ से वापस मैंने ऑल मार्कअप किया यहाँ से। अब 100 मार्कअप पे जाओ तो इधर जिसका बॉक्स नहीं देखना उसका टिक आप हटा सकते हो। कमेंट तो कमेंट हट गया, टिक लगाओगे तो वापस आएगा। और इंसर्ट डिलीट, तो देखो ये डिलीट वाले जो ये हैं यहाँ पर, ये डिलीट वाले ये अब नहीं दिखेंगे। देखो डिलीट वाले भी नहीं दिख रही है। राम इज ए डेंजर बॉय नई लाइन लिखी थी मैंने, वो कलर में आ रही थी, अब कलर में नहीं आ रही। टिक लगाओ तो वापस वो भी कलर में आएगी, इधर वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ से फॉर्मेटिंग का टिक अगर मैं हटाता हूँ तो ये जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किए थे ये फॉर्मेटेड वाले वो हट जाएंगे। देखो यहाँ से हट गए, टिक लगाओ वापस आएंगे। और बैलून, तो ये बैलून है यहाँ पर, तो सो रिवीजन इन बैलून, तो ये जो लिखे हुए इधर आते हैं ऐसे, इन्हें बैलून बोलते हैं। अब सो रिवीजन इन लाइन करता हूँ तो वो बैलून एक भी नहीं आ रहे। देखो इधर जो जो चेंज किया वो इधर लाइन में आपको ऐसे दिखेगा, बाकी वो चेंज नहीं दिखेंगे। फिर बैलून पर गए, सो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग बैलून, ये ऑप्शन है। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो एक कमेंट दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहे हैं, लेकिन डिलीट वाले नहीं दिख रहे। तो वापिस से यहाँ जाके मैंने क्या कर दिया, सो रिवीजन इन बैलून। तो फिर आप जो भी चेंज करोगे वो सारे बैलून्स आपको दिखाई देंगे। इसके बाद रिव्यू पैनल वर्टिकल, तो जो जो चेंज किया इधर वर्टिकल पैनल आ जाएगा, इसमें भी दिखाई देंगे आपको। और रिव्यू पैनल पे जाओ और हॉरिजॉन्टल करोगे तो रिव्यू पैनल ऐसे नीचे की ओर आएगा, आपको जो भी चेंज किया है वो इधर दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये जो चेंज किए हैं आपने इन पर जाना है, तो अगले चेंज पे जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ऐसे नेक्स्ट पे। और पिछले चेंज पे जाना है तो किस पे क्लिक करना है आपको, प्रीवियस पर। अब इनमें से जो चेंज आपको रखना है
उसे एक्सेप्ट कर लेना, और जो चेंज नहीं रखना उसे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिजेक्ट। भाई यहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन है। अब जैसे कमेंट पे मैंने क्लिक किया, अब इसे नहीं रखना आपको, तो यहाँ से क्या कर दो, रिजेक्ट। और ये सी राम इज ए डेंजर, वो इसे रखना है तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसे एक्सेप्ट रिजेक्ट आप चेंजेज को कर सकते हो। यहाँ से ओके, तो जो चेंज आपने एक्सेप्ट किए होंगे वो रह जाएंगे, जो रिजेक्ट किए वो हट जाएंगे। अब यहाँ से ट्रैक चेंजेज पे आपको वापस क्लिक कर देना है, तो चेंज यहाँ से बंद हो जाएंगे भाई यहाँ से। अब इसके बाद है यहाँ पर कंपेयर। तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना, किसी भी चीज़ की तुलना करना, ये कंपेयर है। अब तुलना किसकी करेंगे, 2 या 2 से अधिक फाइल होगी, 2 की करेंगे वैसे तो ये जो फाइल है इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं F12 का प्रयोग कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ। अब इस फाइल को नाम दिया मैंने B1। क्या नाम दिया, B1। देखो आप यहाँ देख सकते हो क्या नाम दिया मैंने, B1 नाम दिया इस फाइल को। और यहाँ से सेव पे क्लिक किया, ओके करो, तो ये फाइल B1 के नाम से सेव हो गई। देखो यहाँ पर ऊपर नाम भी दिख जाएगा आपको, ये B1 के नाम से आ चुकी है फाइल। अब मैं इस फाइल में कुछ चेंज करता हूँ, जैसे आगे आगे मैंने C की जगह E कर दिया, और डेंजर की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, गुड, और गर्ल की जगह क्या लिख दिया मैंने, हटाकर बॉय लिख दिया। और ये राम इज ए डेंजर, यहाँ भी क्या कर देता हूँ, डेंजर की जगह मैं गुड कर देता हूँ। ये 2 चेंज मैंने किए। और एक लाइन में न्यू टाइप कर देता हूँ, श्याम गो टू होम, ये से। अब इस फाइल को F12 दबाया मैं और सेव करता हूँ B2 के नाम से। किस नाम से, B2 के नाम से। पहली फाइल मैंने सेव एज की B1 के नाम से, दूसरी फाइल मैंने सेव एज की B2 के नाम से। यहाँ से सेव पे क्लिक करना, तो ये B2 वाली फाइल है। अब जो B1 और B2 है, दोनों फाइलों की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है, कंपेयर करना है। तो यहाँ से कंपेयर पर जाना है। अब जैसे आप कंपेयर पर जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कंपेयर का और कंबाइन का, तो आपको जाना है किस पर, कंबाइन वाले पे। अब कंबाइन वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर 2 चीज़ आएगी आपको कंबाइन डॉक्यूमेंट में, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक रिवाइज डॉक्यूमेंट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तो आपको कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है, B1 वाली, और रिवाइज में मैंने ले ली यहाँ से कौन सी, B2 वाली। दोनों फाइल हो गई B1 और B2, और यहाँ से किया मैंने ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये तो है ओरिजिनल फाइल B1 वाली, कौन सी है, ये है B1 वाली। और ये फाइल कौन सी है, B2 वाली। ये तो B1 है, ये B2 है, ये दोनों की कंबाइन फाइल है यहाँ से, ठीक है। ये दोनों की कंबाइन फाइल है, देखो यहाँ पर ऐसे। तो अब दोनों फाइल में क्या क्या चेंज है वो आपको देखो ऊपर नीचे हो रही है, यहाँ दिख जाएगा। देखो कटा हुआ आ रहा है जी, कहाँ क्या क्या चेंज किया है आपने। देखो सर इधर साइड में पैनल भी आ जाएगा, यहाँ भी दिख जाएगा क्या आपने डिलीट किया है, क्या इंसर्ट किया है, ये यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो। तो ये होता है कंबाइन। अगर आपको ऐसे नहीं दिखती है, जैसे अभी यहाँ आ रही है, ऐसे नहीं आ रही है, तो फिर कंपेयर पे जाना है, शो सोर्स पे जाके यहाँ से शो बोथ पे आपको क्लिक करना है, तभी ऐसे एक साथ दिखेगी आपको पूरी। और हटाना है तो क्रॉस से बंद कर देता हूँ मैं, देखो क्लोज कर दिया। अब जैसे इस फाइल पर आपको क्या करना है, इस फाइल पर आपको लॉक लगाना है। तो लॉक लगाने के लिए यहाँ ऑप्शन आएगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। कौन सा ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, तो इस पर जाना है। अब इस पर जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर ये कुछ बार ऐसे आएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, तो इस पर टिक लगाना है। फिर अलो ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट, तो नो चेंज हो ही सही, यहाँ पर टिक लगा दो। तो दोनों जगह टिक लगाने यही रखनी है आपको। और यहाँ से थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा येस स्टार्ट इम्पोर्टिंग, तो इस पर जाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डाले मैंने 1 2 3, और नीचे भी 1 2 3 कन्फर्म पासवर्ड। पासवर्ड आप अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हो, देखो ऐसे आएंगे ये। पहले यहाँ टिक लगाना है, फिर यहाँ टिक लगाना है, फिर येस करोगे तो ये खुलेगा। फिर यहाँ पासवर्ड डाल दे मैंने 1 2 3 1 2 3। पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हो आप अपने अनुसार, आपके ऊपर डिपेंड है वो सारी चीज़। यहाँ से ओके करो। अब ओके करने के बाद क्या होगा कि इस फाइल में मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, देखो लिख पा रहा हूँ कि कुछ। इसके अलावा देखो ऑप्शन भी बंद हो गए, इधर आओगे ये देखो बंद हो गए। बहुत कम ऑप्शन होंगे जो चालू होंगे, बाकी लगभग बंद हो गए। अब लॉक को हटाना है तो क्या करना है,
रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर जाओगे तो ये ऐसा साइड में बार खुलेगा, तो यहाँ नीचे ऑप्शन आता है स्टॉप प्रोटेक्शन का, देखो नहीं दिख रहा हो तो ये रहा स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पर जाओ और यहाँ पर लिखा रहा है अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, तो फिर वापस आपको यहाँ से पासवर्ड डालने हैं। तो जैसे यहाँ डाले मैंने 1 2 3, तो पासवर्ड हट गए। अब आप जो भी करना चाहो वो वर्क आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये था अपना रिव्यू वाला टेप। कौन सा टेप था? रिव्यू, यानी किसी भी को दोबारा देखना, मतलब अलग अलग चीज़ थी। देखो इसमें स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक देख सकते हो, आप पढ़कर देख सकते हो, उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट्स कर सकते हो, और ट्रैक चेंज को चालू करके आप कहाँ कहाँ चेंज है तो चेंजों को आप मॉनिटर कर सकते हो, उन चेंज पे जा सकते हो। इसके अलावा 2 फाइलों का कंपैरिजन कर सकते हो। इसके अलावा लॉक वगैरह लगा सकते हो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से। तो ये था अपना रिव्यू वाला टैब। और रिव्यू का जो टैब है ये MS एक्सेल में और पावर पॉइंट में भी लगभग ऐसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है भाई। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है। जो MS वर्ड अपना चल रहा है कोर्स, तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने ली है तो ये एक्सेल में और MS पावर पॉइंट जो आएगा आगे, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। वो पेज लेआउट में भी कॉमन है, तो रिव्यू और व्यू तो लगभग कॉमन है। होम की बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, इंसर्ट की बहुत सारी, मतलब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में होम, इंसर्ट और व्यू ये जो 4 टैब है ये लगभग एक जैसे ही। अगर एक जगह का आ गया है आपको तो फिर दूसरी जगह तो आराम से आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान से पढ़ना है आप सबको। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।